क्या कल का बाजार गैप अप खुलेगा? क्या आप लोगों ने आज के दिन पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल का बाजार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगा या तो फिर एक तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा या तो फिर गैप अप खुलने के बाद साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी। क्या कल के दिन एक बड़ा जैकपॉट हमें देखने को मिल सकता है या तो फिर नहीं देखने को मिल सकता है? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को कब तक होल्ड करना चाहिए? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस देख लिया तो मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर क्लिक कर लें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और फ्री वाले टेलीग्राम को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जो कि आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नज़र डालते हैं हम अगर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर लेवल भी दिया था भाई साहब, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कल वाला एनालिसिस तो जा कर के देख लेना। मैंने क्या कहा था यहाँ पर और देख सकते हो क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। देखिए यहाँ पर तुक्काबाजी करने से अच्छा होगा भाई साहब आप लोग इस मार्केट को छोड़ दो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुक्काबाजी करने से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा सिवाय लॉस का। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लॉजिक होता है, लॉजिक के ऊपर आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन आप लोग हल्के में ले लेते हो। आप लोग यहाँ पर बोलने आओगे अ, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव जा रही है तो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव जा रही है। अरे भाई उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने टेक्निकल चार्ट को देखना है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए, डाउजन फीचर ऊपर जाए नीचे जाए, उससे मतलब नहीं होते। हाँ, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है जो अगर यहाँ पर डाउजन फीचर्स या फिर नेस्डैक या फिर यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव जा रही है तो हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव जा रही थी, तो लेकिन आज के दिन जो है बाजार यानी कि निफ्टी यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन क्यों खुली और बैंक निफ्टी तो गैप अप खुली है। क्यों खुली? आप लोग इसका सवाल का जवाब मुझे दे सकते हो अगर आप लोगों को लॉजिक पता, अगर पता है तो मुझे बता। हाँ, खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला, लेकिन ये जो था ऑप्शन बाय के लिए मूवमेंट अच्छा नहीं था, क्योंकि पहला ही कैंडल आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता है भाई साहब। यहाँ पर देखो, पहला ही कैंडल यहाँ पर 100 पॉइंट से ऊपर का बना दिया, यहाँ पर देख सकते हो। तो क्या यहाँ पर लॉजिक बनता था? नहीं बनता था। और इस मोमेंट तो में तो आप लोग कैप्चर भी नहीं कर पाते, ये जो मोमेंट था इसको कैप्चर भी नहीं कर पाते। तो देखिए इस तरीके से तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं, किसी चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए। जब तक लॉजिक नहीं होगा तब तक आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो कल के दिन बाज़ार क्या गैप अप खुल सकती है, अगर खुल सकती है तो कैसे खुल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए एक कलर्ड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो वीकली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट के ऊपर ये लो देखिए, ये पिछले वीक का लो कितना है, यहाँ पर देख सकते हो 22,314। और ये आज से स्टार्ट हुआ इस वीक का, तो यहाँ पर देखिए लो कितना है 22,353। ठीक, अब यहाँ पर हम लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लगा देंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो एक रेंज बना दिया है। और यहाँ पर अगर पैटर्न देखोगे तो पैटर्न भी कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। वही हम यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो क्या कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं है सिवाय लॉजिक का। ठीक, क्लियर।
तो मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है भाई साहब, कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। तो अब बात कर लेते हैं जिन लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है भाई साहब, मार्केट 9:15 पर ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर आप लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें तो बेस्ट रहेगा। और जिन लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो भाई लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप लोग अपना पोजीशन को रख सकते हो, या तो फिर एग्जिट भी कर सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी मैसेज मत कर देना जो यहाँ पर कॉल होल्ड कर रखा है, पुट होल्ड कर रखा है, यहाँ पर सारी चीज़ें समझाया जाता है मगर आप लोग स्किप कर देते हो, आप लोगों को पता नहीं लगता है। ठीक, अब हम यहाँ पर लेवल के ऊपर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर लेवल जो है निफ्टी के अंदर वो सीधा सीधा लेवल निकल के आ रही है 22,630 का। ठीक, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सपोर्ट निकल के आ रही है 22,300 का। इस रेंज में तो हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, कॉल हो पुट हो कुछ भी हो, हमें यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। अब यहाँ पर पोजीशन कैसे बनाना है, यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर दे, टच कर दे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जब एक निगेटिव कैंडल बनाएगी इस लेवल के पास, सीधा लो को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर दे, टच कर दे, नो प्रॉब्लम। जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना देगी, सीधा लो को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 22,300 के नीचे, तो क्या करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगी जो बाजार साइडवेज के अंदर पूरा का पूरा दिन टाइम पास करेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर लॉजिक समझ लो। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल 30 से लेकर के 70 पॉइंट का निगेटिव कैंडल बना देगी तो यहाँ पर सीधा लो को मार्क कर लेंगे, और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, पहला। ठीक, दूसरा क्या हो गया, अगर पहला 5 मिनट का कैंडल 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का कैंडल बनाएगी और यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन मैंने बताया। अब यहाँ पर मानिए जो अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, यानी कि 22,630 के नीचे खुल जाती है, और या फिर 22,300 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर गैप डाउन इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे गैप अप खुल जाती है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए, यहाँ पर पॉइंट समझने वाली बात है। मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ही खुल जाती है, ठीक है, जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है इस लेवल के ऊपर खुले या फिर इस लेवल के नीचे ही थोड़ा खुले। ठीक, और यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना देती है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके लो को मार्क कर देंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। लॉजिक इसके पीछे क्या है, लॉजिक ये है, यहाँ पर खुलती है और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट भी कर देगी, तो क्या करेगी, यहाँ पर खुलती है या फिर ब्रेकआउट भी कर देती है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है पहला, तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा, उनको ट्रैप किया जाएगा और यहाँ से गिरावट दिखाएगी। ठीक है, दूसरा लॉजिक यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। क्या आज के दिन आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है 100 रुपये पर, अगर ये सी 120 हो जाएगा तो क्या यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे। बुक करोगे तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे पुट बाइंग करने का, तो यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर किसको एक्टिव कराया जाएगा, सेलर को। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दो लॉजिक होगा, यहाँ पर खुलेगी सेलर एक्टिव होंगे, ठीक है, और यहाँ पर खुलेगी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगी, सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो नहीं बनाएंगे। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो क्या हमारे कंडीशन को फुलफिल किया या फिर नहीं किया। लेवल दिया था और लेवल वैसे ही लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, मगर किसी ने
देखा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा और यहाँ पर आ जाएंगे मैसेज करने, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं क्या करूँ, क्या हो गया नहीं होगा, ये आप लोग देखो ना क्या हो गया, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो तो आप लोग अपने हिसाब से काम करो। तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर अब लेवल है 48,640 का। नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो सीधा सीधा लेवल मेरे लिए निकल के आ रही है 48,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल जाती है कल के दिन तो आप लोग यहाँ पर कॉल पुट ना करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस करवाओगे, ये बहुत बुरा रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे, टच करे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देगी सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। या फिर यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, नो प्रॉब्लम, टच कर देती है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, सीधा हाई को मार करके चलेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 48,640 के ऊपर, तो क्या करेंगे, तो इसके पीछे लॉजिक, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देगी सीधा लो को मार करके चलेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 48,000 के नीचे, तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे दो लॉजिक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगी तो ये तो साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक। ठीक, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है, सी बाइंग करने का। तो यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए, अगर हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी।